पिछली वीडियो में हमने नंबर सिस्टम की थ्योरी पढ़ी थी। अपनी 8-9 क्लास नंबर सिस्टम की थ्योरी की हो चुकी हैं और आज हम उन पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। जो भी क्वेश्चन कराएंगे आप, मैं सारे के सारे क्वेश्चन पिछले पेपर में आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं, यानी कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या PYQ क्वेश्चन कराएंगे। शुरुआत आवा पहला क्वेश्चन तय करते हैं। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 1, x 44 61 x 44 और 61 को 11 से डिवाइड करें तो x का मान क्या होगा। x का मान क्या होगा। x 44 61 को 11 से डिवाइड करें तो x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले अपन 11 से विभाजकता का नियम बेरा होना चाहिए। तो 11 से विभाजकता का नियम क्या है, आप इसका फार्मूला है एक सम ऑफ ओड प्लेस, मैं आप सम ऑफ इवन प्लेस ने घटाई देंगे और डिवाइड कर देंगे 11 का। इंपॉर्टेंट फार्मूला है भाई 11 से विभाजकता का नियम का। यानी किसी भी संख्या ना पे किस प्रकार चेक कराएंगे कि वह संख्या 11 पर भाग हुआ है, तो आप सम ऑफ ओड प्लेस और सम ऑफ इवन प्लेस माइनस करके 11 तक भाग दे दें। तो सम ऑफ ओड प्लेस देखा, x में 4 जोड़ेंगे, फिर x में 1 जोड़ेंगे, माइनस करा 4 + 6, 4 + 6 और इसने 11 तक डिवाइड कर देंगे। अब यानी कि अपन न्यू बेरा होना चाहिए भाई, एक्स की जगह इसी के वैल्यू पुट करा कि ये 11 तक पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो क्या है अपना x प्लस में 5 माइनस 6 + 4 10। तो x की जगह पर के वैल्यू पुट करा कि यह संख्या अपनी 11 पर भाग हो जाए। तो x की जगह वैल्यू पुट करा 6, तो 10 - 6 करा 4 होगा। x की जगह 2 पुट करा, 2 भी नहीं पुट कर सकते, 3 पुट करा, 3 भी नहीं। तो x की जगह के वैल्यू पुट कर कहाँ पर, x की वैल्यू पुट कर कहाँ पर 5, क्योंकि मैं x की जगह 5 वैल्यू पुट करूंगा। 5 + 5 माइनस 10 डिवाइड 11, तो 5 पर 5 10, 10 में 10 गई 0, तो 0 बटे अपना 11 आ जाएगा और यह पूरी की पूरी संख्या भाग हो जाएगी। यानी कि x का मान अपना क्या आएगा, 5 आएगा। इस प्रकार आप x की वैल्यू आसानी से निकाल सका है। इसके बाद अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 987 x 54 भाग 6। तो अपन काटना क्या है, x का मान काटना है। 6 से विभाजकता का नियम, सबसे पहला अपना 6 से विभाजकता का नियम का बेरा होना चाहिए। 6 से विभाजकता का नियम क्या है, मैं 6 के टुकड़े करूं 2 और 3, यानी कि 2 और 3, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करूँ तो 6 हुआ है। यानी कि 6 से विभाजकता का नियम क्या है, यह संख्या 2 पे ही भाग होगी और 3 पे ही भाग होगी। तो 2 तो विभाजकता का नियम क्या है, अंतिम अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो या इसका अंतिम अंक क्या है, 4 है, तो यह 2 पे भाग हुआ है। और 3 से विभाजकता का नियम क्या है अपना, सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। तो इसके सारे अंकों का जोड़ कर दें आप, 9 + 8 + 7 + x + 5 + 4, तो अंकों का जोड़ 3 पे भाग होना चाहिए। तो 9 और 8 17, 17 7 24, 24 और 4 28, 28 और 5 33, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 5 29, 29 4 33। तो इसमें x की मिनिमम वैल्यू के टेका क्या 3 पे भाग हो जाए 33 है।
33 में मैं एक्स की वैल्यू पहले 3 टेक दूंगा, 33 ना 33 का मैं 3 ना जोड़ा तो 36 हो जाएगा, और 36 इस संख्या 36 3 पर डिवाइड हुआ तो पूरी की पूरी संख्या अपनी 3 पर डिवाइड हो जाएगी। इनका जोड़ कितना आया अपना सारे का 36 आएगा, और 36 ने मैं 3 पर डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3 3 दूनी 12, यानी कि यह संख्या 2 पे भी भाग हुआ है और 3 पे भी भाग हुआ है, तो यह संख्या ऑटोमेटिक 6 पे भी भाग हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, x की वैल्यू अपनी 3 आ जाएगी, x का मान कितना आ जाएगा अपना 3 आ जाएगा। जब आप x का मान 3 पुट करा तो यह संख्या 6 पे विभाजित हो जाएगी। 6 पे विभाजकता का नियम अपना याद होना चाहिए, जो संख्या 2 और 3 पे भाग हुआ है वह संख्या ऑटोमेटिक 6 पे भाग हो जाएगी। इसका अगला क्वेश्चन लेवांगे आप, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट ओड फर्स्ट 200 ओड प्राइम नंबर 200 तक। प्रश्न तीसरा क्या है अपना, प्रथम विषम अभाज्य संख्या 200 तक कितनी है। ये क्वेश्चन भी अपना आरआरबी ग्रुप डी में आया है और एनटीपीसी में भी पूछा गया है, रेलवे एनटीपीसी। प्रथम विषम अभाज्य संख्या यानी कि प्रथम विषम अभाज्य संख्या 200 तक कितनी है, यानी कि इसमें अपना 2 शामिल को नहीं करना। 2 क्या था शामिल को नहीं करना, क्योंकि 2 तो अपना एक इवन नंबर है, 2 क्या है अपना इवन नंबर है, और 2 जाए तो अपना इसमें शामिल नहीं करना है, क्योंकि 2 अपना इवन नंबर है। तो 200 तक फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर 200 तक कितने हैं अपने 45 है। और जब इसमें न्यू पूछ रहा है फर्स्ट प्राइम नंबर 200 तक, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जावा है, हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया था प्रथम अभाज्य संख्या 200 तक कितनी है अपनी 46। क्यों, क्योंकि अब की बारिश में 2 भी शामिल कर लिया है, अब की बारिश में 2 शामिल कर लिया है। लेकिन प्रथम विषम अभाज्य संख्या की बात करा आपा तो इसका अंदर आपा 2 ने शामिल नहीं करांगे। क्यों नहीं करांगे, क्योंकि 2 अपना इवन नंबर है, ओड नंबर नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 4 करांगे। दो सौ 743 6 का अंकीय मान और स्थानीय मान का अंतर पूछा गया है, यानी कि 6 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का अंतर निकालना है अपने। तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी अपनी 1 2 3, कितने डिजिट हैं इसके बाद 3, तो 3 ही जीरो आ जाएगी अपनी। यू तो है अपनी प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, और 6 का अंकीय मान के है यानी कि फेस वैल्यू 6 है।
फेस वैल्यू, स्थानीय मान, और यू है अपना अंकीय मान। यानी किसी भी संख्या की फेस वैल्यू पूछा है, जैसे कि 6 की फेस वैल्यू 6 है, 2 की फेस वैल्यू 2 है, 7 की फेस वैल्यू 7 है, 4 की फेस वैल्यू 4 है और 3 की फेस वैल्यू 3 है। यानी किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू पूछ ले तो वाई डिजिट उसकी फेस वैल्यू वो है। और इनका अपना अंतर पूछा है तो कुछ नहीं करना, आप इसने घटा देंगे। 10 में तो 6 गई 4, 9 बच गया, पूरा भी 9 बच गया, और एक अपना ऐसे ले लिया था पूरा 5 बच गया। तो 5994 इसका उत्तर है। या जे अपना पे इनका सम पूछ ले, सम पूछ ले अपना पे 6 का स्थानीय मान और अंकीय मान का, 6 का स्थानीय मान और अंकीय मान का जोड़ पूछ ला अपना पे, क्या आ जाएगा 6006 आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 5, 93507, 93507 और 1360। इसमें 3 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा है। 3 के प्लेस वैल्यू का डिफरेंस, यानी ये 3 का स्थानीय मान का अंतर पूछ लिया है इस सवाल में। ये सवाल भी अपना प्रीवियस क्वेश्चन है, यानी ये पिछली परीक्षाओं में आया हुआ है। तो 3 का स्थानीय मानों का अंतर निकालना आप, 3 का स्थानीय मान उरे क्या है अपना 300 जगह, क्योंकि इसके बाद अपने 2 डिजिट हैं, और इस 3 के बाद अपने कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ही जीरो लगाई देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 का स्थानीय मानों का अंतर निकाल देंगे आप। तो कितने डिजिट थे हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तो अपन ने 3 के बाद 7 ही जीरो लगानी है। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें ताबे 300 न घटाए जाएंगे, 300 न घटाए जाएंगे। तो 0 का 0, 0 का 0, 10 में 3 गई 7, तो उरे कितना बचाएगा 9, उरे भी अपना 9, उरे भी अपना 9, उरे भी 9, और उरा अपने एक ऐसे ले लिया तो अपना 2 बच गया। तो यू है ये अपना 3 के स्थानीय मानों का अंतर आ चुका है। इसके बाद आप अगले क्वेश्चन अगली स्लाइड पे करांगे। तीन सौ 8456, इसमें 7 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर पूछ रखा है। 7 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर पूछ रखा है। तो 7 की प्लेस वैल्यू के है अपनी, 7 के पास जितने डिजिट है उतनी जीरो लगाई देंगे 7 के बाद। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि जितने भी 7 के बाद डिजिट है उतनी ही जीरो लगा दी जाएगी 7 के बाद। तो यह है 7 की प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू की बात करा, 7 की प्लेस वैल्यू 7 है। किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू की बात करा तो आप चेक कराएंगे उसके बाद कितने डिजिट है तो उतनी जीरो लगाई देंगे। और फेस वैल्यू की बात करा आप तो फेस वैल्यू जैसे कि 7 की फेस वैल्यू पूछा तो 7 है, 5 की फेस वैल्यू पूछ ले तो 5 है, 6 की फेस वैल्यू पूछ ले तो 6 है। और इसमें तो आप क्या कराएंगे घटाए जाएंगे, क्योंकि इसने पूछा है 7 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर। 10 में तो 7 गई 3, तो उरे कितना बच गया अपना 9, उरे भी 9 बच गया, ऐड भी 9 बच गया और उरे भी 9 बच गया। और 7 था वो अपने एक ऐसे ले लिया था, उरा 6 बच गया अपना। यू अपना इस सवाल का आंसर है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है 276 x1 डिवाइड 3। यदि यह संख्या 3 तक विभाजित है तो x का मान काटना है अपन, x का मान काटना है। और 3 से विभाजकता का नियम क्या है अपना सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाई 3,
यानी किसी संख्या के अंकों का जोड़ 3 से विभाजित है तो वह संख्या अपनी 3 पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो भाई अंकों का जोड़ कर लिया, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16। तो x की मिनिमम वैल्यू क्या रखूंगा 2, यानी कि 16 में 2 ना जुड़ जाए कितना आ जाएगा 18। तो 18 3 पे भाग हुआ है, वो है 18 3 पे भाग हुआ है, 3 6 18। तो अब x की वैल्यू 2 पुट कराएंगे तो यह पूरी की पूरी संख्या अपनी 3 तय विभाजित हो जाएगी। इसके बाद अपना क्वेश्चन है ऑप्शन दे रखा है अपना 11 13 और बी के है अपना 71 73 और ऑप्शन सी है अपना 131 133 और डी के है अपना 191 और 193। अपना तो 4 ऑप्शन दिए हैं और इन 4 ऑप्शन में अपने ट्विन प्राइम नंबर बताना है जो ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, ऐसा कौन सा पेयर है जो इसमें ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। तो सबसे पहला तो अपने ट्विन प्राइम नंबर का बेरा होना चाहिए। ट्विन प्राइम नंबर के है अपना इससे आप द्विक अभाज्य संख्या बोल रहा, यानी कि इसमें दोनों की दोनों संख्या प्राइम नंबर होनी चाहिए और दूसरी बात इनका गैप भी हमेशा 2 का ही होगा, तो वो अपनी ट्विन प्राइम नंबर है। तो इनमें चेक करा 11 और 13 इनमें प्राइम नंबर दोनों है और इनका अंतर 2 है, तो यह ट्विन प्राइम नंबर है, यानी कि द्विक अभाज्य संख्या है। 71 की और 73 की मैं बात करूं ऑप्शन बी की, तो इनका गैप कितना है 2 का है और 71 भी प्राइम नंबर है और 73 भी प्राइम नंबर है, तो यह भी अपनी ट्विन प्राइम नंबर है यानी द्विक अभाज्य संख्या है। और 131 की और 133 की बात करूं मैं, 131 अपना प्राइम नंबर है और 133 अपना प्राइम नंबर नहीं है। तो 133 अपना प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि 133 7 पे पूर्णतः विभाजित ऊन लग गया है। 133 7 पे पूर्णतः विभाजित हुआ है, 7 एकम 7 बच गया था 7 निम 63। 133 7 पे पूर्णतः विभाजित ऊन लग गया है, तो इसलिए अपना 131 और 133 ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, द्विक अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन सी अपना ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन अपना रेलवे एग्जाम में पूछा गया है भाई। ऑप्शन ए था, बी था, सी था और डी था। तो अपना कौन सा आंसर ठीक होया है, ऑप्शन नंबर सी ठीक होया है, क्योंकि 133 अपना 7 पे भाग हुआ है, यानी कि प्राइम नंबर संख्या कौन सी है अपनी, प्राइम नंबर कौन से हैं, यानी कि अभाज्य संख्या जो खुद पे भाग हुआ है और 1 पे भाग हुआ है, ओनली 2 फैक्टर। लेकिन उरे तो 133 के ज़्यादा फैक्टर बन गए अपने, 2 से ज़्यादा फैक्टर बन गए, इसलिए 131 और 133 ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, द्विक अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 9 की बात करा। 1 से 20 तक अभाज्य संख्याओं कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, 1 से 9 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 20 तक प्राइम नंबर, 1 से 20 तक प्राइम नंबर कुकर चेक कराएंगे आप, हालांकि सीधा याद होना चाहिए, लेकिन मैं एक बार बता दूंगा वह प्राइम नंबर कौन से हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है अपना 2, फिर 3 5 7 11 13, इसके बाद है अपना 17, इसके बाद है 19। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल प्राइम नंबर 1 से 20 तक 8 हैं। यह बात अपने सीधी याद होनी चाहिए। भाई 1 से 20 तक टोटल प्राइम नंबर कितने हैं अपने 8 हैं, और 1 से 50 तक टोटल प्राइम नंबर कितने हैं अपने 15 है। और क्या बनता लेगा 100 तक प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे अपने 10,
और 1 तक 100 तक की बात करा टोटल प्राइम नंबर अपने 25 हैं। और प्राइम नंबर कौन से हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर है, जैसे 2 के फैक्टर ग्रुप में 1 है 2 है, यानी ये प्राइम नंबर की खास बात क्या है, ओनली 2 फैक्टर। प्राइम नंबर कौन सा होगा अपना जिसके सिर्फ 2 गुणनखंडों हैं, यानी कि चाहे तो खुद पे भाग होगा या फिर 1 पे भाग होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखा अपन। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, 11 से 100 तक अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ग्यारह से 100 तक अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा। दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा, तो अपना ये सीधा बेरा होना चाहिए। 11 तो लेगा 100 तक अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा, तो ये 10 बार आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11 में अपना पे पूछा है, प्रथम 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योग। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, प्रथम 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योग। प्रथम 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योग पूछा है, तो पहली बात तो इसमें कि आप इसमें 2 ना शामिल नहीं कराएं, क्योंकि 2 तो अपनी एक सम संख्या है, तो 3 अपनी विषम अभाज्य संख्या है। स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर क्या है अपना 3 है, और 3 के बाद क्या हुआ है अपना 5 7 11 13 17 19 इसके बाद 23। तो ये अपनी प्रथम 8 विषम अभाज्य संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप इनका सारे का जोड़ कर देंगे तो अपना आंसर मिल जाएगा। 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 में 11 जोड़ा 26, 26 में 13 जोड़ा पूरा तक 26 हो गया, 13 और 17 30 हो गया, 30 में 26 जोड़ दिया कितना हो गया 56। इसके बाद 56 में आप 20 जोड़ दिया तो 76, 76 में 3 जोड़िया 79, 79 में 19 और जोड़ दिया आप 79 में 19 जोड़ दिया, 9 और 9 18 ऊपर भी गया 1 8 1 9। तो प्रथम 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योग कितना आ जाएगा अपना 98 आ जाएगा, और ये अपना फाइनल आंसर है। एक बार आप दोबारा जोड़ करके देख लिया, 23 में 19 जोड़ा, फिर 17 और फिर 13, फिर इसमें 11 जोड़ दिया, 3 और 3 6, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 1 23, 23 का तिया ऊपर भी गए 2, 2 और 2 4, 4 5 6 7 8 83 आ गया, और 83 में कितना जोड़ दिया आप 7 और 5 12, 12 और 3 15, यानी कि प्रथम 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योग कितना है अपना 98 आएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन आप अगली स्लाइड पर करांगे। क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 12 है, और इसमें पूछा अपना भाई 60 से 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है 60 से 100 तक प्राइम नंबर। तो अपना 60 से 100 तक के प्राइम नंबर का सीधा तक बेरा होना चाहिए, सीधा ही बेरा होना चाहिए। कितने हैं 8 है, 60 से 100 तक कितने प्राइम नंबर है अपने 8। लेकिन अपन एक बार लिख के ही बता देंगे 60 से 100 तक प्राइम नंबर है तो कौन कौन से हैं। तो पहला प्राइम नंबर है अपना 61, दूसरा प्राइम नंबर है अपना 67, इसके बाद 71 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91। इसके बाद है अपना 97। तो अब गिनस कहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। 89 अपना प्राइम नंबर है। इसमें गलती हुई है अपना पे एक, कौन सा नंबर गलत लिख दिया है अपने, चेक करा। एट्टी थ्री। निवासी तो 91 अपन एक इसमें गलत लिख दिया था। तो 89 के बाद 97 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 60 तक ले गए 100 तक टोटल प्राइम नंबर अपने 8 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कराएंगे अब। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है अपना पे, एक स्कूल है यानी कि एक विद्यालय में एक स्कूल में 200 विद्यार्थी हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 200। और बॉयज दिए अपना था 7/10, यानी कि लड़के हैं इसमें 7/10। और अपने लड़कियां निकालनी है यानी कि गर्ल्स निकालनी है कितनी है। बॉय कितने 7/10, तो 7/10 है। तो लड़कियां कितनी होगी, तो अब इसने एक अपनी टोटल फ्रैक्शन हुआ है यानी कि इंटीजर है। तो इसमें तो आप 7/10 नेगेटिव देंगे एक में तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लिया 10, 10 एकम 10, 10 में 7 गए 3, तो 3/10 आ जाएगा। यानी कि लड़कियां कितनी हैं 3/10 भाग लड़कियां का है। तो लड़कियां निकालना अब कितनी है, टोटल स्टूडेंट 200 हैं और इसका 3/10 निकाल दिया, 20 या 60। तो टोटल लड़कियां कितनी आएगी अपनी 60 आएगी। तो गर्ल्स कितनी आई हैं 60। इसके अपने पास दो मेथड है। ये तो अपना फर्स्ट मेथड था, फर्स्ट मेथड। इसके बाद आप सेकंड मेथड देखा। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 200 यानी कि 200 और लड़के कितने हैं इसमें 7/10। जीरो था जीरो गई, तो 7 दूनी 14, 140। तो 140 तो लड़के आएंगे 200 में था, तो 200 में तो लड़कियां ने घटाया जाए 140 लड़के हैं तो 60। तो लड़कियां कितनी बचगी 60 बचगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। दो संख्याओं का योग 26 दिया है। दो संख्याओं का योग 26 दिया है और संख्याओं का अंतर 12 है और संख्याओं का अंतर अपना दे दिया 12। तो अपना पे पूछा है संख्या के वर्गों का योग, संख्या के वर्गों का योग काटना है। संख्या के वर्गों का योग तथा अंतर भी निकालें। अब ने एक क्वेश्चन इसमें खुद ने ऐड कर दिया भाई, मैंने योग पूछ रहा था, अंतर भी निकालना पूछ का क्या, अंतर निकाले। तो अपन योग भी निकालना है वर्गों का और अंतर भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इस पर एक अपना मेथड है जिसका आप कंपोनेंट डिविडेंड बोलना, ये अपना कंसेप्ट है।
तो इस पे एक्स की वैल्यू कुकर काटांगे, 26 में 12 जोड़ देंगे और बटा में 2 कर देंगे, तो इस अपनी एक्स की वैल्यू लिख जाएगी। 2 पे काटा 26 ने 13 और इसकी काटा 6, 13 6 19, तो एक्स का मान कितना है अपना 19। और वाई की वैल्यू काटा 26 में तो 12 ने घटाए देंगे और 2 तक डिवाइड कर दें। 26 में तो 12 के कितने बचे हैं अपने पास, 6 में 2 गए 4 14, 2 से 14, तो x का मान 19 आएगा और y का मान 7 आएगा। तो अपने वर्गों का योग काटना है, यानी कि x की स्क्वायर प्लस में y की स्क्वायर निकालना है। तो कुकर काटेंगे, x का मान कितना है अपना 19 है, 19 की स्क्वायर, और y का मान कितना है अपना 7 है, 7 की स्क्वायर। 19 की स्क्वायर 361 है और 7 की स्क्वायर 49 है। इनका जोड़ कर दें अपन, 9 और 1 10, 7 और 4 11, ऊपर भी 1 4, तो इनका योग कितना है अपना 410 है। और वर्गों का अंतर पूछ लिया अपना वह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो कुकर निकालेंगे। 19 की स्क्वायर कितनी है अपनी 361 और 7 की स्क्वायर कितना है 49, इसलिए आप घटाए देंगे। 11 में तो 9 गए 2, 5 में 4 गए 1, बचे 3, 312। यानी कि संख्या के वर्गों का योग 410 है और संख्या के वर्गों का अंतर अपना 312 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। आशा करूँ मैं कि आपने आज तक जितने भी क्वेश्चन करे हैं आपने या थ्योरी पढ़ी है वो सब कुछ समझ में आया होगा, और जो आज क्वेश्चन करने लग रहे हैं आप उन्हें थ्योरी पे डिपेंड है। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 15 दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछ रखे है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उनके योग के तिगुने, उनके योग के 3 गुने के बराबर है। और अपना एक संख्या दे रखी है 12 और दूसरी संख्या निकालनी है। आपने दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो कैसे निकालना है भाई आप देखो क्वेश्चन नंबर, यानी कि दो संख्या है, एक संख्या मैंने x मान ली और दूसरी संख्या मैंने y मान ली। इनका गुणनफल, इनका योग है x प्लस वाई, इनके योग से इनके योग के 3 गुने के बराबर है, यानी कि योग का 3 गुना या बराबर है। और एक संख्या का मान इसने अपना था 12 दे दिया, यानी कि मैंने x का मान मान लिया 12, तो एक संख्या अपनी 12 है, x की जगह 12 पुट कर लिया, तो 12 प्लस वाई हो गया, ये हो गया अपना 12 वाई, 12 या 36 प्लस में 3 वाई। ये वाई आया ना इकट्ठे कर लिया, 12 वाई माइनस 3 वाई बराबर 36, 12 वाई माइनस 3 वाई, 12 में तो 3 घटावा कितना आ जाएगा अपना 9 वाई बराबर 36, तो वाई बराबर 36 बटा में 9 करा तो 9 चौका 36, तो वाई का मान अपना 4 आएगा, यानी कि अपनी दूसरी संख्या क्या आएगी 4 आएगी। दूसरी संख्या क्या आई है अपनी 4। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद।